वो फीमेल जिन फीमेल्स के फेस के ऊपर छाई बन जाती है, वो फीमेल जो क्रीमें इस्तेमाल करती हैं, क्रीमें जब वो छोड़ती हैं उसके बाद क्या होता है, फेस के ऊपर निशानात, दाग धब्बे रह जाते हैं। आज वीडियो उन लोगों के लिए मैंने बनाई है जिन फीमेल्स के फेस के ऊपर छाई बन जाती है। ठीक है, मेरे पास आज से तकरीबन हफ्ता पहले एक पेशेंट आई हैं 43 चक से। तो उन्होंने मुझे आके बताया कि डॉक्टर साहब मेरे फेस के ऊपर निशानात बने हुए हैं, हल्के हल्के दाने भी हैं और साथ में तिल भी बने हुए हैं, साथ में छाई यानी कि काले काले रंग के धब्बे नजर आते थे उसके फेस के ऊपर, नोज के ऊपर, अपना अपना गले के ऊपर। ठीक है, यानी कि उनका फेस जो था छाई के साथ एक ब्लैक नजर आता था। आज मैं उन फीमेल्स की वीडियो बना रहा हूं जिन फीमेल्स को फेस के ऊपर छाई बन जाती है या क्रीमें छोड़ने के बाद छाई निकलना शुरू हो जाती है। मैंने उन फीमेल्स की एज पूछी, उन फीमेल्स की तकरीबन एज थी तकरीबन 23 साल। तो उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब मैंने क्रीमें इस्तेमाल की और जैसे ही मैंने क्रीम का इस्तेमाल करना बंद किया उसके बाद मुझे फेस के ऊपर ये निशानात बन गए हैं। दूसरी औरतें भी कहते हैं कि आपके फेस को क्या हुआ है, ये काला काला धब्बे क्यों बन चुके हैं। तो उन्होंने अपनी दोस्तों को ही बताया कि मैंने क्रीम इस्तेमाल की, क्रीम इस्तेमाल करने के बाद जब मैंने उसको छोड़ा तो ये काले धब्बे बन चुकी हैं। जब मैंने उनसे पूछा आप ये बताएं आप शादीशुदा हैं या आप शादीशुदा नहीं हैं, मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब मैं मैरिड हूँ। तो मैंने उनसे पूछा है क्या आपको कोई पीरियड्स का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या आपको लिकोरिया वगैरह कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उन्होंने मुझे बताया कि जी मुझे थोड़ा सा पीरियड्स का इशू रहता है। तो मैंने उनकी केस टेकिंग की, फिर मैंने उनसे पूछा आप मुझे ये बताएं क्या आपके बच्चे हैं। जी उन्होंने बताया कि हाँ जी बिल्कुल मुझे मेरे बेबी भी हैं। मैंने पूछा कितने, उन्होंने बताया कि 3 बच्चे हैं मेरे। तो जब मैंने ये भी देखी अलामात, मैंने उनकी केस टेकिंग ए से लेके जेड तक जब मैंने ले ली तो मैंने फिर एक तो मेन अलामत ये आ गई कि उन्होंने क्रीम का इस्तेमाल करना बंद किया तो उनको फेस के ऊपर धब्बे आना शुरू हो गए। ठीक है, छाई के निशानात बनना स्टार्ट हो गए। दूसरी अलामत में मैंने जब देखा कि उनको पीरियड्स का इशू रहता भी है, रहा नहीं रहता भी है उनको, फिर मैंने उनको होम्योपैथिक की मेडिसिन, जैसे कि आप मुझे पहले भी जानते हैं मैं क्या इस्तेमाल करवाता हूँ, मैं सबसे पहले होम्योपैथिक की मेडिसिन सल्फर का इस्तेमाल करवाता हूँ। मैंने उनको सबसे पहले सल्फर मेडिसिन इस्तेमाल करवाई, फिर साथ में मैंने उनको करियाजोटम 200 ये भी उनके ज़बान पे मैंने ड्रॉप्स डाले हैं और उनको मैंने करियाजोटम की टैबलेट्स भी बना के दी। साथ में मैंने उनको एक्नी क्योर का इस्तेमाल करवाया, एक्नी क्योर मैंने उनको साथ में दी। मैंने उनको एक्नी क्योर कैंट की मैंने एक्नी क्योर भी मैंने उनको दी है। उनको बोला है कि आपने इसको दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करना है, एक्नी क्योर 3 मरतबा इस्तेमाल करना है। साथ में मैंने उनको क्या चीज़ दी है, KL5 होम्योपैथिक की मेडिसिन, KL5 ये भी मैंने उनको ड्रॉप्स दी है। उनको बोला है कि इसके भी आपने सुबह दोपहर शाम आपने KL5 को इस्तेमाल करना है। ठीक है, पानी के अंदर, पानी के एक घूंटो उसके अंदर तकरीबन 20 से 15 कतरे डालने हैं, उसके बाद आपने इसको मिक्स करके आपने इसको इस्तेमाल करना है। साथ में मैंने फेरी फेस लोशन मैंने उनको दिया है, फेरी फेस लोशन ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। फेरी फेस लोशन मैंने उनको इस्तेमाल करने के लिए दिया। ये भी मैंने उनको बताया कि आपने दिन के अंदर कम से कम आपने 3 मरतबा इस्तेमाल करने हैं। लेकिन साथ में उनको मैंने ये भी बोला है कि आपने इसके अंदर कम से कम
घंटा 1 घंटे का आपने लाजमी वक्फा रखना है। मैंने उनको 10 दिन की टैबलेट बनाकर दी, 10 दिन की मैंने उनको मेडिसिन दी। तो जब वो मेरे पास 10 दिन के बाद आई चेकअप के लिए, जब मैंने दोबारा से उनका चेकअप किया, उनकी केस टेकिंग की दोबारा से, जब मैंने उनका फेस देखा, फेस के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तकरीबन 40% मुझे अफाका हुआ है। मैंने उनसे पूछा, पहले उनसे पूछा है कि आपको अफाका हुआ है नहीं हुआ? कहती है मुझे अफाका महसूस होता है। मैंने बोला कि आप मुझे खुश नहीं करना, आपने हो सकता है आप मुझे खुश करने के लिए अभी वक्ती तौर पे आप मुझे बोल दें कि जी डॉक्टर साहब आपने जो मुझे मेडिसिन इस्तेमाल करवाई थी बहुत अफाका हुआ। मैंने उनको बोला कि सिस्टर आपने मुझे खुश करने के लिए मेरी तारीफ नहीं करनी है आपने। अगर आप मेरी तारीफ करेंगे मैं तो खुश हो जाऊंगा कि मेरा जो पेशेंट है बड़ा उनको अफाका हुआ है, उनके फेस से जो साफ हो चुके हैं दाग धब्बे, आपने मुझे वो बताना है। आप यानी कि आपने अपना फेस देखा होगा घर पे। कहती हैं कि नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 40% मुझे इस मेडिसिन से अफाका मिला है। तो जब मैंने उनका फेस खुद से जब मैंने चेक किया, जब मैंने उनका बोला कि मुझे आप अपना फेस एक बार मुझे दिखाएं, मैंने उनका जब फेस मैंने देखा अल्हम्दुलिल्लाह वाकई जो 10 दिन पहले यानी कि दाग धब्बे थे उस दिन में और आज के दिन में बड़ा फ़र्क महसूस हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको ये होम्योपैथिक की मेडिसिन करियाजोटम 200, साथ में KL5, इसके अलावा फेरीफेस और एक्नी क्योर मैंने इस्तेमाल करवाई। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बड़ा अपना करम किया और अल्हम्दुलिल्लाह उनको उनका जो फेस के ऊपर जो दाग धब्बे बनना स्टार्ट हो रहे थे 3 साल से, वो आहिस्ता आहिस्ता आराम क्यों कर रही है आपको ये पता है? क्योंकि आप जानते हैं मैं हर वीडियो के अंदर ये बोलता हूँ कि मेरी मेडिसिन 5 मिनट में 2 मिनट के अंदर आराम करती है। अल्हम्दुलिल्लाह करती है। वो तब करती है जब कोई छोटी मोटी मर्जें होती हैं, 1-2 दिन पुरानी मर्ज होती है। अगर 3 साल पुरानी अगर मर्ज होगी, जैसे कि फेस के ऊपर दाग धब्बे बने हुए थे 3 साल पुराने थे, वो उसको थोड़ा सा टाइम लगना है, टाइम तो लगेगा। 3 साल पुरानी जो उनको ये मर्ज बनी हुई थी, दाग धब्बे बने हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी अल्लाह पाक ने आराम दिया उनको और उनके जो फेस के ऊपर दाग बने हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट बड़ा खुश था। खुश क्यों था? खुश वो इसलिए था कि उनके जो दाग धब्बे बने हुए थे फेस के ऊपर वो ख़त्म होना स्टार्ट हो गए थे। मैंने उनको फिर से 10 दिन की मेडिसिन दी है। मैंने उनको बोला कि कम से कम आप अपना 2-3 बार फिर से आप मेडिसिन इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह अगर आप मेडिसिन एक टेस्ट के मुताबिक आप मेडिसिन को इस्तेमाल करेंगे, टेस्ट के मुताबिक आप जितने दिन की मेडिसिन बनती है आप वो इस्तेमाल करेंगे, अल्लाह के हुक्म से आपके जो फेस के ऊपर दाग हैं वो ठीक होंगे। तो उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगी अपने साथ में एक और फीमेल्स को लेके आऊँगी। उन्होंने मुझे बताया वो मेरे से सिर्फ पूछने आई थी कि डॉक्टर साहब ऐसे ना हो कि ये अभी वक्ती तौर पे तो ये साफ़ हो जाएगी और बाद में फिर से स्टार्ट हो जाएगी। मैंने उनको बोला कि इंशाअल्लाह होम्योपैथिक की जो मेडिसिन होती है आहिस्ता आहिस्ता आराम करती है, लेकिन ये जड़ से ख़त्म करती है। आप खुद जानते हैं, अगर आपने होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल किया है तो आप खुद जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक की मेडिसिन जड़ से निकालती है अपना मर्ज को। ठीक है, तो ये सिर्फ मेरे से पूछने के लिए आई थी दोबारा कि वो फीमेल कह रही थी कि मैं तब आऊँगी अगर डॉक्टर साहब बोलें कि ये दोबारा फेस के ऊपर दाग धब्बे दोबारा स्टार्ट ना होंगे। मैंने उनको बोला कि आप मेडिकेटेड चीज़ जब इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह दोबारा नहीं होंगे। अगर आप कोई 2 नंबर की क्रीम इस्तेमाल करते हैं, कोई ऐसी क्रीम इस्तेमाल करते हैं जिससे आपके फेस को नुकसान हो सकता है, तो मैं उसकी कोई गारंटी नहीं दूंगा। अल्लाह के हुक्म से जब आप मेरी मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सा वक्त लगेगा क्योंकि 3 साल पुराना ये मर्ज था। टाइम तो लेंगे क्योंकि वो 3 साल पुरानी मर्ज है ना भाई, 3 साल पुरानी मर्ज है तो थोड़ा सा टाइम तो लेंगे। होम्योपैथिक की मेडिसिन, होम्योपैथिक की क्रीम्स आहिस्ता आहिस्ता आराम तो करती है, अल्हम्दुलिल्लाह जड़ से खात्मा करती है।
आप किसी भी डॉक्टर साहब से पूछेंगे, होम्योपैथिक के डॉक्टर साहब से, या आप नेट के ऊपर आप चेक करें कि होम्योपैथिक आहिस्ता आहिस्ता आराम करती है, क्या ये जड़ से खत्म करती है, क्या ये दोबारा से निकलना स्टार्ट हो जाती है। नेट आपको बताएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक की मेडिसिन आहिस्ता आहिस्ता तो काम करती है, लेकिन ये जड़ से खात्मा करती है। तो 100 बात की एक बात मैं आपको बताने के लिए मैंने आज वीडियो बनाई है कि मेरे पास फीमेल आई, उनको मैंने होम्योपैथिक की मेडिसिन करी है जोटम KL5 फेरीफेस लोशन, साथ में एक्ने क्योर क्रीम मैंने उनको इस्तेमाल कराई। सुम अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट बड़ा अपना उनको बड़ा फाका हुआ, 40% उन्होंने मुझे बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फेस साफ हुआ है। तो उम्मीद करूंगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।